सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 2 के दूसरे पाठ में संकलित कहानी सबसे सुंदर लड़की, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, को पढ़ेंगे। यह कहानी मैंने 2 भागों में बांट करके पढ़ाया है और आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो आइए कहानी का पहला भाग प्रारंभ करते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। समुद्र के किनारे एक गांव था जिसमें एक कलाकार रहता था। वो पूरे दिन समुद्र में जाता और वहाँ पर से ढेर सारी सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, तरह तरह के सुंदर सुंदर शंख और बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर और न जाने क्या क्या बटोर ले आता था। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उन सब चीज़ों से वह तरह तरह के खिलौने बनाता, तरह तरह के मालाएं तैयार करता और पास के ही बड़े नगर में जा कर के उसे बेच आता था। उस कलाकार का एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। यानी उस कलाकार का एक बेटा था जिसका नाम हर्ष था। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। अभी उसकी उम्र केवल 11 वर्ष थी, यानी वह बहुत बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन समुद्र में वह इस तरह से तैरता था जैसे पानी पर बत्तख तैर रहा हो। यानी उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत तैरने में नहीं होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। एक बार की बात है कि उस कलाकार का एक रिश्तेदार का मित्र, यानी उस कलाकार के रिश्तेदार का एक जो दोस्त था, वो कुछ समय के लिए वहाँ छुट्टी मनाने के लिए समुद्र के किनारे वाले गांव में आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी, होगी कोई 9-10 वर्ष की। उस आदमी के साथ जो वहाँ आया, उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। वह होगी कोई 9-10 साल की, पर थी बहुत सुंदर। लेकिन वह बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। लेकिन वह बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्ला कर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष उसे अपने साथ लहरों के पास ले जाता, समुद्र के किनारे ले जाता। एक दिन मंजरी चिल्ला करके बोली कि तुमको लहरों से डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। और तभी एक बहुत बड़ी लहर हर्ष की ओर आई। समुद्र की लहर जो थी वो हर्ष की ओर आई और ऐसा लगा कि जैसे वह उन्हें निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, मंजरी चिल्ला उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। लेकिन हर्ष उछल करके उस लहर पर सवार हो गया, यानी जिस तरफ लहर जा रही थी उसी ओर वह भी चल पड़ा और आसानी से किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी वैसे तो डरती थी,
लेकिन मन ही मन उसका भी जी करता था कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैरे। उसे यह सब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती। उसे यह और ज़रूरी लगता था जब वह दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती थी। यानी उसका मन तो करता था कि वह लहरों पर तैरे, लेकिन उसका मन और ज़्यादा करने लगता था जब वह यह देखती थी कि दूसरी लड़कियां तैर रही हैं। और विशेषकर कनक को, और विशेष करके कनक नाम की लड़की को देख करके, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। जो कनक थी वो हर्ष के हाथों में हाथ डाल करके उन तूफानी लहरों में भी दूर तक निकल जाती थी। उसको देख करके उसे और लगता था कि मुझे भी लहरों के साथ खेलना है। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। वो कनक जो थी वो बड़ी गरीब थी। एक दिन पिता नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। एक दिन उसके पिताजी नाव लेकर के समुद्र में मछली पकड़ने गए तो फिर वापस ही नहीं आए। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। उसकी माँ जो थी वो किसी तरह से 2 बच्चों को, मछलियों को पकड़ करके और उन्हें बेच करके पालती थी। कनक भी उसमें मदद करती थी। वो छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगती, जरा भी नहीं भाती। मंजरी को वह लड़की, कौन सी लड़की? कनक। कनक जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हर्ष के साथ वह जो रहती है, इसीलिए वह मंजरी उस कनक को पसंद नहीं करती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी, और हर्ष के साथ उसकी दोस्ती उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। एक दिन हर्ष ने देखा कि उसके जो पिताजी हैं वो एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हुए हैं। एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वे एक पक्षी को बना रहे थे जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? हर्ष देर तक उस खिलौने को देखता रहा और फिर अपने पिता से पूछा कि बाबा आपने यह खिलौना किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। कलाकार ने उत्तर दिया कि ये खिलौना जो मैंने बनाया है ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है न? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। उसके पिता ने कहा कि मंजरी सुंदर है न? मंजरी सुंदर है न? तुम 2 दिन बाद जब उसका जन्मदिन है तो उस अवसर पर तुम इस पक्षी को उसे देना। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि वह कलाकार पिता अपने पुत्र हर्ष से वादा तो कर देता है कि तुम इस सबसे सुंदर खिलौने को सबसे सुंदर लड़की को देना, मंजरी को, लेकिन आगे क्या होता है ये हम लोग अगले कक्षा में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।